साल था 1562। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैला रहे थे। राजपूतों के बहादुर किले एक एक कर उनके अधीन आ रहे थे। ऐसे में आमेर के राजा भारमल के सामने अकबर ने एक अलग तरह का प्रस्ताव रखा। मैं आपकी पुत्री राजकुमारी हरखाबाई जोधा से विवाह करना चाहता हूं। राजा भारमल हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर यह विवाह हो जाए तो आमेर की सुरक्षा भी बनी रहेगी और मुगलों से संबंध भी सुधरेंगे। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन राजकुमारी हरखाबाई तैयार नहीं हुई। वो बोली, पिताश्री, विवाह मैं कर लूंगी, पर मेरी कुछ शर्तें होंगी जिन्हें बादशाह अकबर को मानना होगा। राजकुमारी को बुलाया गया अकबर के सामने। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया जब अकबर ने पूछा, राजकुमारी, आपकी क्या शर्तें हैं? हरखाबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, पहली शर्त, विवाह के बाद मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। मैं एक राजपूत हूं और राजपूत बनकर ही जीवन बिताऊंगी। आप मुझे कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, कबूल है। राजकुमारी बोली, दूसरी शर्त, मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आगरा ले जाऊंगी और उनकी पूजा प्रतिदिन करूंगी। अकबर ने तुरंत कहा, कबूल है। फिर राजकुमारी बोली, तीसरी शर्त, हमारा विवाह निकाह नहीं बल्कि अग्नि के साथ फेरे लेकर होगा, क्योंकि मैं एक हिंदू स्त्री हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त भी होगी। विवाह के बाद हम निकाह भी करेंगे ताकि दोनों धर्मों की परंपराओं का सम्मान बना रहे। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, मंजूर है। अब सवाल, जोधाबाई नाम आया कहां से? असल में इतिहास में जोधाबाई नाम का कोई पात्र नहीं था। हरखाबाई आमेर जयपुर की राजकुमारी थी, जोधपुर की नहीं। जोधाबाई नाम बहुत बाद में गलती से प्रसिद्ध हुआ। जोधाबाई नाम वास्तव में जहांगीर यानी अकबर के बेटे की पत्नी और शाहजहां की मां के लिए इस्तेमाल होता था। वह मारवाड़ जोधपुर के शासक उदय सिंह की बेटी थी। इतिहासकारों का मानना है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन और राजपूत कहानियों में यह नाम गलती से या भ्रम के कारण अकबर की पत्नी के साथ जुड़ गया। लोकप्रिय कहानियों, फिल्मों और सीरियलों ने इस भ्रम को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिससे जोधा अकबर की कहानी एक आम धारणा बन गई।